नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट सामने आ रही है जिसमें कि भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने एक बार फिर से भारत के आलोचकों को चुप करवा दिया है। इन्होंने बल्कि इस बार ये भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि कई सारे पश्चिमी देश भारत के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं, और बल्कि इन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमें आप मत बताइए कि भारत को क्या करना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज सुबह की ही ये खबर है, जब इस टाइम पे यूके की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ट्रस, इनकी मीटिंग चल रही थी डॉक्टर एस जयशंकर के साथ। इनके बीच में ऑलमोस्ट एक वर्बल लड़ाई हुई, जिसमें कि इन्होंने कहा कि पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी देश मिलकर के एक अभियान है जो कि भारत के खिलाफ चलाया जा रहा है, और बल्कि इन्होंने साथ में ये भी बताया कि आपको बता दूं कि अधिकतर जो यहाँ पे देश जो कि रशिया से कच्चे तेल को खरीद रहे हैं वो असल में यूरोपियन देश हैं। तो आपको कोई हक नहीं कि आप लोग भारत के ऊपर भी इस तरह के सवाल उठाएं। आप यहां पे ये वाली खबरें भी देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको कवर किया। 1 अप्रैल की ये खबर है, यूके फॉरेन सेक्रेटरीज प्रेजेंस EAM हिट्स आउट एट कैंपेन अगेंस्ट इंडिया। तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने यहां पर यूके की फॉरेन सेक्रेटरी को भी एक बार चुप करवा दिया है। ये भी आप देख सकते हैं, बिजनेस टुडे की खबर, जयशंकर डज नॉट मिन्स हिज वर्ड्स, सेज द मोस्ट रशियन ऑयल बायर्स आर एक्चुअली इन यूरोप। बात करेंगे क्या क्या यहाँ पे कथन, क्या क्या यहाँ पे स्टेटमेंट्स डॉक्टर जयशंकर के द्वारा दिए गए हैं, और ऑल्सो इन्होंने यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स भी पेश करे हैं जो कि बताते हैं कि जी हाँ, भारत यहाँ पे असल में क्या कर रहा है। एंड इन्होंने यहाँ पे कंपैरिजन भी किया है कि भारत के ऊपर क्या बीत रही है, ये बाकी देशों को यहाँ पे नहीं मालूम। चलिए शुरू करते हैं, बताऊंगा आपको सारी की सारी बातें। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए आयोजित कर रहा है UPSC CSE कॉम्बैट आने वाले रविवार के दिन दोपहर 11 बजे आपको इसमें हिस्सा लेना है। दोस्तों, हिस्सा लेते टाइम यू कैन यूज द कोड अनि UPSC। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिल सकता है, राइट। So as you can see over here, India defended its decision to look for the good deals for its energy requirement amid volatility in the market. I think आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 1-1.25 महीने से जो कच्चे तेल के जो दाम है उसमें हमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यही कच्चा तेल जो रशिया की इन्वेजन के पहले $95 के आसपास घूम रहा था, ये $130 प्रति बैरल के तक भी जा चुका है, और इसके बीच में कई बार ऊपर कई बार नीचे भी ये आपको देखने को मिल चुका है। सो यहां पर इस चीज को लेकर बातचीत चल रही थी दोनों के कंट्रीज के विदेश मंत्रियों के बीच में। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, इन्होंने यहां पर ये वाली जो टिप्पणी करी, ये टिप्पणी इन्होंने करी इन द प्रेजेंस ऑफ विजिटिंग ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस एट द इंडिया यूके स्ट्रेटेजिक फ्यूचर्स फोरम। इनके द्वारा क्या कहा गया था मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा पहली बात तो कि व्हेन द ऑयल प्राइसेस गो अप, यानी कि जब कच्चे तेल के दाम ऊपर जाते हैं, आई थिंक इट इज नेचुरल फॉर कंट्रीज टू गो आउट इनटू द मार्केट एंड लुक फॉर व्हाट आर द गुड डील्स फॉर देयर पीपल। यानी कि ये बहुत ही एक स्वाभाविक सी बात है कि देश मार्केट में जाएंगे और जो भी उनको अच्छी डील मिलेगी, जहां पे उनको तेल सस्ते दाम में मिलेगा, वहां पर से वो लोग अपने लोगों के लिए उस तेल को खरीदेंगे। और इन्होंने साथ में आई थिंक इसका मतलब यही था कि मैं नहीं समझता कि ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है, और आई थिंक काफी प्रैग्मेटिक अप्रोच भी है जो कि भारत यहां पे फॉलो कर रहा है। लेकिन इनका सेकंड स्टेटमेंट बड़ा ध्यान से आप लोग देखिए। इन्होंने कहा, बट आई एम प्रीटी श्योर इफ वी वेट फॉर 2 or 3 months and actually look at who are the big buyers of Russian oil and gas, I suspect the list would not be too different from what it used to be, and I suspect we won't be in the top 10 on that list. Now इसको बोलते हैं सही तरीके से। यहां पे इन्होंने बताया उनको कि अगर हम लोग 2-3 महीने का यहाँ पे वेट कर लें, तो इन्होंने कहा कि जो पहले कहानी थी ऑलमोस्ट वही कहानी होने वाली है, यानी कि यूरोपियन देश फिर से वही वाला तेल खरीदने वाले हैं, वही वाला गैस खरीदने वाले हैं। और तब इन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो रशिया के बायर्स में टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं होगा, बल्कि इसके बदले में यूके की सेक्रेटरी के जो कमेंट्स थे, इन्होंने कहा कि देखिए जी, हम तो हमारी जो डिपेंडेंस है वो इस साल के अंत तक रशियन ऑयल के ऊपर खत्म कर देंगे। लेकिन इन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैं समझती हूं कि इंडिया एक संप्रभु देश है, एक सोवरन कंट्री है, और मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहती। लेकिन इन्होंने ऐसा बोलकर ही जयशंकर को काफी ज्यादा, आप यहां पे देख सकते हैं, गुस्सा आया। इन्होंने बदले में क्या कहा, इन्होंने उस टाइम पे ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे देश और बाकी कई सारे अन्य पश्चिमी देश भारत के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं, एक कैंपेन चला रहे हैं, और इसी टाइम पे ये मजबूर हो गए कि इनको यहाँ पे नंबर्स निकालने पड़े। ही सेड कि आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट टुडे दैट इन मार्च यूरोप हैज एक्चुअली ब्रॉट 15% मोर ऑयल एंड गैस फ्रॉम रशिया देन इट डिड द मंथ बिफोर। यानी कि फरवरी के महीने के संदर्भ में यूरोप के देश में असल में इन्होंने 15% ज्यादा ऑयल एंड गैस इंपोर्ट किया है रशिया से। और दोस्तों, इसको लेकर हमने वीडियो भी बनाई थी कि इवन दो कई सारे प्रतिबंध यहाँ पे लगा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी पश्चिमी देश
अभी भी रूसी तेल को खरीद रहे हैं। ये वीडियो हमने आज से केवल 11 दिन पहले बनाई थी और उस टाइम पे भी हमने बताया था कि कई सारे देश, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, कई सारे, इवन यहां पर कई सारे अन्य देश जो कि नाटो के मेंबर्स हैं वो भी यहां पे रशियन ऑयल को खरीद रहे हैं। और इस टाइम पे जाकर के इन्होंने यहां पे आंकड़े बताए। इन्होंने कहा इफ यू लुक एट द मेजर बायर्स ऑफ ऑयल एंड गैस फ्रॉम रशिया, आई थिंक यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ देम आर इन यूरोप। और इन्होंने यहां पे इसकी बल्कि तुलना भी करी। इन्होंने कहा कि हमारा जितना भी कच्चा तेल भारत में आता है, इसमें हमारा मैक्सिमम जो सप्लाई आता है वो मिडल ईस्ट से आता है, 7.5 से 8% का सप्लाई हमारा अमेरिका से आता है, और 1% से भी कम का जो सप्लाई है दोस्तों वो हमारा आता है रशिया से। अब इतना कुछ कहने के बावजूद आई थिंक इसके बाद शायद उनके पास कुछ कहने को था नहीं, इसीलिए ये वाली डिस्कशन यहीं पर उनके द्वारा खत्म करवा दी गई। आपको बता दूं, इन्होंने साथ में ये भी कहा कि आपको नहीं मालूम हमारे ऊपर क्या बीती है। और इसमें इन्होंने बताया कि जब अफगानिस्तान की प्रॉब्लम हुई थी, सो जो इंपैक्ट भारत के ऊपर देखने को मिला था वो इंपैक्ट यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर देखने को नहीं मिला था। इन्होंने कहा कि हमने तब आपके देशों में आकर किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करी, हमने कोई कैंपेन नहीं चलाई, आपको क्या मालूम कि हमारे प्रॉक्सिमिटी में क्या हुआ है। एंड दैट इज व्हाई इन्होंने कहा कि इंटेंसिटी ऑफ द रिएक्शन मे नॉट बी द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो चीज तब हो रही थी उसका हमने यहां पे बहुत खामियाजा भुगता है, और जो चीज आज हो रही है हम ये नहीं होने देंगे कि भारत के ऊपर सेम चीज फिर से आ जाए। एंड दैट इज व्हाई ये वाले कदम हम लोग आज की डेट में ले रहे हैं। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले की बात है, 18 मार्च को, उस टाइम पर भी भारत ने अपने आलोचकों को ये चीज कही थी। भारत के एक सीनियर अधिकारी के द्वारा कहा गया था इंडिया हैज द राइट टू बाय रशियन ऑयल, और यहां पे यूएस बहुत सारा डिप्लोमेटिक प्रेशर इंडिया के ऊपर बना रहा था। लेकिन इन्होंने बल्कि तब भी कहा कि हम लोग किसी के यहां पे प्रेशर में नहीं आने वाले हैं। इसको लेकर भी हमने वीडियो बनाई थी। इंडिया ने यहां पे डिबेट को सेटल किया था। इन्होंने कहा था कि तेल पर्याप्त देशों को सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। और ऑलमोस्ट सिमिलर चीज, इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक डॉक्टर एस जयशंकर बिल्कुल सही है कि भारत के खिलाफ एक कैंपेन चलाया जा रहा है। आई थिंक यहां पर इस कैंपेन को जो भी है इसको यहां पे सेटल डाउन कर देना चाहिए। एंड आई थिंक जो डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा दिए गए ये कमेंट्स हैं, इसके बाद ये पूरी की पूरी कहानी यहां पे ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लिए 2 तरह के कोर्सेज लेकर आई है, प्लस और आइकॉनिक, जो कि आपकी तैयारी को किक स्टार्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी आप इस पे डिस्काउंट ले सकते हैं और आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल करवाई जाएगी। साथ ही में ये वाले बैचेस आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे और मेरे द्वारा भी आपको ये डेडिकेटेड बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अकेले टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।